तो आज हम डेली करंट अफेयर्स के बारे में समझेंगे, जिसमें 25 और 26 तारीख की जो डेली करंट अफेयर्स है डेट वाइज इसमें बताएंगे। सबसे पहला बात इसमें कहा गया है कि पाकिस्तान ने किया बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन फर्स्ट ए का सफल परीक्षण। यानी कि पाकिस्तान ने 25 नवंबर 2021 को शाहीन फर्स्ट ए सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। उन्होंने पाकिस्तान परीक्षण उड़ान का उद्देश्य हथियार प्रणाली के कुछ डिजाइन और तकनीक मानकों और फिर से सत्यापित करना था। मार्च 2021 में सशस्त्र बलों ने परमाणु सक्षम शाहीन फर्स्ट ए मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। इसका मारक क्षमता 900 किलोमीटर थी। दूसरा है कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस यानी 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है और यह दिन डॉक्टर वर्गीज कुरियन की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिन्हें डेयरी क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान और अमूल की स्थापना के लिए मिल्क मैन ऑफ इंडिया के रूप में भी जाना जाता है। यानी कि मिल्क मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। यह दिवस पहली बार 2014 में मनाया गया था और ये दिन राष्ट्रीय डेयरी विकास के तत्वावधान में मनाया जाता है। अगला है इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 का उद्घाटन हुआ। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 25 नवंबर 2021 को इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 का उद्घाटन किया और यह इंटरनेट शासन पर 3 दिवसीय ऑनलाइन कार्यक्रम है, जिसका आयोजन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और भारत के राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। इसकी विषय वस्तु इंटरनेट की शक्ति के माध्यम से भारत को सशक्त बनाना है। अगला न्यूज़ है दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति चून डू हान का निधन हो गया है। नवंबर में ग्वांज कसाई के रूप में प्रसिद्ध एक पूर्व सैन्य कमांडर चून ने शहर में लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों के 1980 के सेना नरसंहार की अध्यक्षता भी इन्होंने किए थे। आईएएफ फ्रांस से मिले 2 मिराज 2000 लड़ाकू विमान। भारतीय वायुसेना ने 25 नवंबर 2021 को अपने ग्वालियर एयरबेस पर फ्रांस से 2 मिराज 2000 लड़ाकू विमान प्राप्त किए हैं और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड में चल रहे मिराज अपग्रेड प्रोग्राम के हिस्से के रूप में विमान अब नवीनतम मानकों में अपग्रेड किया जाएगा। आईएएफ ने विभिन्न बैचों में लगभग 51 मिराज का अधिग्रहण किया था और वे 3 स्क्वाड्रन बनाते हैं। इंटरपोल कार्यकारी पैनल में एशियाई प्रतिनिधि के रूप में चुने गए प्रवीण सिन्हा। भारत के प्रवीण सिन्हा विशेष निदेशक केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को 25 नवंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय अपराधी पुलिस संगठन की कार्यकारी समिति में एक एशियाई प्रतिनिधि के रूप में इनको चुना गया है। इंटरपोल अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराधों, आतंकवाद और साइबर अपराधों की बढ़ती संख्या से निपटने के लिए एक प्रमुख निकाय है और इसका मुख्यालय फ्रांस में है। यानी इंटरपोल अंतर्राष्ट्रीय संगठन का जो मुख्यालय है वो फ्रांस में है। HSBC इंडिया ने लॉन्च किया रिसाइकल पीवीसी प्लास्टिक कार्ड। यानी HSBC इंडिया ने 25 नवंबर 2021 को रिसाइकल पीवीसी प्लास्टिक से बना भारत का पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। 85% पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक से बने नए कार्ड समग्र कार्बन उत्सर्जन की कम करने में मदद करने के अलावा प्रति कार्ड 3.18 ग्राम प्लास्टिक कचरे को बचाने में मदद करेंगे और कार्ड वैश्विक कार्ड निर्माता IDMI के साथ साझेदारी में पेश किया है और धीरे धीरे एकल उपयोग करने वाले पीवीसी प्लास्टिक को खत्म करने में मदद भी करेंगे। 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाता है। यानी 26 नवंबर को भारत में प्रतिवर्ष संविधान दिवस या संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी जाना जाता है।
1949 में इस दिन भारतीय संविधान की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जिसने एक गणतंत्र के रूप में भारत की शुरुआत को चिन्हित किया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। प्रधानमंत्री ने 25 नवंबर को नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की आधारशिला रखी। हवाई अड्डा लगभग ये 1300 हेक्टेयर भूमि में फैला हुआ है और इसके साथ उत्तर प्रदेश भारत का एकमात्र राज्य बन जाएगा जिसके पास 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे होंगे। भारतीय नौसेना ने मुंबई में पनडुब्बी INS वेला को चालू किया, यानी भारतीय नौसेना ने 25 नवंबर 2021 को स्कॉर्पियन श्रेणी पनडुब्बी INS बेला को मुंबई के नौसेना डायकोट में चालू किया और INS बेला स्कॉर्पियन श्रेणी की चौथी पनडुब्बी जिसे प्रोजेक्ट 75 के तहत चालू किया गया और इसे फ्रांस के मेसर्स नेवल ग्रुप के सहयोग से मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया। बेला का पिछला संस्करण 1973 में चालू किया गया था और यह 37 वर्षों से कार्यरत रहा। अगला है ग्लोबल केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग हब का उद्घाटन, यानी केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने 25 नवंबर 2021 को दूसरे वैश्विक रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विनिर्माण हब का उद्घाटन किया। शिखर सम्मेलन का आयोजन रसायन और पेट्रोकेमिकल विभाग द्वारा संयुक्त रूप से फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ किया गया था। इसका उद्देश्य भारत को एक वैश्विक रसायन और पेट्रो रसायन निर्माण केंद्र में बदलना। अगला है सरकार के प्रमुखों की SCO परिषद की 20वीं बैठक 25 नवंबर को आयोजित हुई और सरकार के प्रमुखों की SCO परिषद 20वीं बैठक जो है वो 25 नवंबर 2021 को नूर सुल्तान में कजाकिस्तान की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया और बैठक वार्षिक रूप से आयोजित की जाती है और व्यापार और आर्थिक एजेंडे पर केंद्रित होती है। SCO सदस्यों में भारत, चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल है।